हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। वेलकम टू स्टडी फॉर गोल यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जेएसएससी एग्ज़ाम का जो सेकंड सेट नंबर है, दारोगा का सेट नंबर 2, उसका डिस्कशन स्मार्ट ट्रिक के साथ करेंगे और फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि झारखंड कांस्टेबल का जो पेपर 2 है, उसके लिए स्टडी फॉर गोल टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें हिंदी, जीएस और मैथमेटिक्स जो है ये कंपाइलेशन रहेगा। उसके बाद स्टडी फॉर गोल आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा फ्री टेस्ट अवेलेबल कराया जाता है संडे को। उसके बाद ये 7500 का महाअभ्यास बैच है। इसके बाद सीडीपीओ के लिए 30 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है जो 199 में अवेलेबल हो जा रहा है आपको। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी कार का क्रय विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना हो तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो सबसे पहले बता दें कि जो बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 5/4 गुना है। मतलब सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5/4। और हम लोग जब आपको रेशियो पढ़ेंगे तो जो प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मतलब प्रॉफिट है 1, कॉस्ट प्राइस है 4 और इंटू 100 मतलब 25% प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला गया है 7 लड़कियों की आयु 14 वर्ष है। उसके बाद जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो इस प्रश्न को कैसे देखेंगे? तो इस प्रश्न का जो सिंपल ट्रिक है वो 7 लोगों की औसत आयु 14 है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम फॉर्मूला बता देते हैं। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर। तो ये टोटल जो सम हो जाएगा वो एवरेज 14 है और टोटल नंबर 7 है, यानी कि सम 98 हो जाएगा। नेक्स्ट है जब शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया जाता है, यानी कि शिक्षक की आयु को शामिल करेंगे तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे 8 और एवरेज कितना है 18। तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम कितना आ जाएगा 18 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। मतलब यहाँ पे 7 लोग हैं और यहाँ पे 8 लोग हैं। तो एक्स्ट्रा जो है उसको 144 में 98 माइनस करेंगे तो 144 में 98 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46। तो शिक्षक का आयु क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इसको एक और अप्रोच से सॉल्व करते हैं। दूसरा अप्रोच जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप लोग एक बार देखेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, चलिए देखते हैं। वो थोड़ा डेविएशन का कॉन्सेप्ट है। उसमें बोला गया है कि 7 लोगों का जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है। उसके बाद 7 प्लस टीचर को जब शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु 18 हो जाता है। मतलब सपोज जो टीचर है वो टीचर का फिलहाल औसत एवरेज आयु जो टोटल का 18 है, मतलब टीचर का 18 तो होगा ही होगा। प्लस जब यहाँ से यहाँ आए हैं तो एवरेज जो है बढ़ गया है और ये 7 आदमी यहाँ भी है, 7 आदमी यहाँ भी है। तो इससे तो कोई चेंजिंग आना नहीं है। और नेक्स्ट जो है चेंज किससे आया है टीचर की वजह से। तो टीचर की वजह से आया है तो यहाँ से यहाँ जो एवरेज है वो कितना का इंक्रीज हुआ है 4 का। मतलब ये टीचर जो है वो अपने साथ
इतना आयु ज्यादा लाया है कि इस 7 लोगों का एवरेज जो है 4 से बढ़ा दिया है। मतलब टोटल कितना बढ़ा दिया है, 7 चौक 28, यानी कि टीचर का जो आयु हो जाएगा वो 28 प्लस 18 मतलब 46। तो आप इस अप्रोच से भी कर सकते हैं, और जो पिछला अप्रोच बचाएं फॉर्मूला का, उससे भी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 3125 का पावर k इक्वल टू 1/125। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि a/b जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/a/b का पावर -1। तो उसी तरह 3125 का पावर k इसको 125 का पावर -1 लिख सकते हैं। ये 3125 है, ये 5 का कितना बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, और ये जो है ये 5 का कितना होगा 3। तो एक और कॉन्सेप्ट है ये का पावर x इक्वल टू ये का पावर y, तो x इक्वल टू y होता है, यानी कि 5k इक्वल टू -3। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/5। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4, 8 और 12 का चतुर्थी अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बता दें कि चतुर्थी अनुपात जो होता है ए, बी और सी का, वो जो प्रोपोर्शनल होता है उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो सपोज लेट कर लेते हैं, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो x है, तो ये चारों प्रोपोर्शनल में आएगा, यानी कि a रेशियो b प्रोपोर्शनल c रेशियो x। तो यहाँ पे a का मल्टीप्लाई x के साथ और b का c के साथ, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, यानी कि ax इक्वल टू bc। तो x इक्वल टू आ जाएगा bc/a। तो a के जगह 8 है, 4 है, b के जगह 8 है और c के जगह 12 है। तो जो चौथा अनुपात है वो हो जाएगा bc, यानी कि 12 × 8 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 24। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x इक्वल टू ky जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो जब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x1 इक्वल टू, जब इस तरह का फंडा आता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो बोला गया है कि x1 यानी कि x1 जो है 3 है, तो y कितना है 6। उसके बाद जब x का मान पूछा गया है तो इसको x लिख सकते, जब y क्या हो 12, तो इससे कट जाएगा 2 से, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बता दें कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो बोला गया है राज और आदित्य है, राज ने 24,000 और आदित्य ने 52,000 का निवेश किया, और 4 वर्षों के अंत में, तो 4 यहाँ 4 यहाँ रेशियो आ जाएगा, कुल लाभ 38,000 रुपये का हुआ। तो लाभांश में राज का हिस्सा क्या होगा, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 6 से कट जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो टोटल रेशियो कितना आ गया 13 और 6 19। तो 19 का वैल्यू दे दिया है 38,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। अब पूछा है लाभांश में राज का हिस्सा, तो राज का हिस्सा कितना है 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 है, 2,000 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू 12,000 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें डेटा मिसिंग है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 178 × 7 प्लस 1.6 × 13 × 75 × 5। इसको सबसे पहले तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 6 56 का 5 119 होता है, 119 और 5 124 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो इसको 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5 का 5 और 7 5 35 और 2 37। सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 11 में 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 871। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को 1 से करेंगे तो 13 आएगा, और 13 को 6 से करेंगे तो 78 आएगा, मतलब 7.8 आएगा। तो ये हो जाएगा 20.8। तो जब इसमें ये ऐड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0.8198, मतलब 891.8। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे स्टडी फॉर गोल्ड टीम के द्वारा जो है, क्या हो गया, स्टडी फॉर गोल्ड टीम के द्वारा कोठा का जो प्रैक्टिस सेट है वो निकाला गया है। उसके बाद पंचपरगनिया का है, और ये रंजीत सर के द्वारा जो अभी दारोगा के रूप में कार्यरत है के द्वारा झारखंड सामान्य ज्ञान का 50+ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, अभिमन्यु किसी कार्य को 8 दिन में करता है, रजनीश उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों को एक साथ काम करने पर कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम दोनों का। तो एलसीएम क्या है, 8 और 12 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो ये आ गया टोटल वर्क। अब कोई व्यक्ति 24 काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब 24 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन का काम आ जाएगा 2 यूनिट। अब टोटल काम मेरा है 24। अब एक आदमी 3 यूनिट कर रहा है और एक आदमी 2 यूनिट कर रहा है, तो टोटल एक दिन में 5 यूनिट होगा, मतलब टोटल टाइम जो है वो 24/5। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरज किसी काम को अकेले 6 दिनों में समाप्त करता है। उसने उस कार्य को 3 दिनों तक किया। सूरज है, उसने एक काम को 6 दिनों में करता है, उसके बाद उसने 3 दिन तक कार्य किया। तो 6 दिन में पूरा कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 3/6, मतलब 1/2 पार्ट काम करेगा। अब नेक्स्ट काम जो है, राजू 14 दिन में समाप्त करता है, मतलब 1/2 यूनिट 14 दिन में करता है। तो ये यूनिट कितने दिन में करेगा, 28 दिन में। वही पूछा गया है कि राजू अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम 1 यूनिट होता है, तो कितने दिन में करेगा, 28 दिन में। सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1 मीटर है, किसी खंभे को यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न मिसिंग है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे t1 सेकेंड और यहाँ पे t2 सेकेंड। रेलगाड़ी की लंबाई है, एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब रेलगाड़ी की स्पीड है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, टाइम कितना लग रहा है t1 सेकेंड। नेक्स्ट जो है उसमें रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को भी पास कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी का 1 और प्लेटफॉर्म का p, और टाइम कितना ले रहा है t2। तो यहाँ से हो जाएगा, स्पीड दोनों के समय बराबर है, तो 1/t1 इक्वल टू 1 + p/t2। तो यहाँ से t2/t1 इक्वल टू 1 + p, तो p इक्वल टू t2/t1 - 1। तो p का वैल्यू जो हो जाएगा वो t2 - t1/t1। तो क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी x की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा था, p, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी धारा के अनुदिश नाव की चाल, अब बता दें आपको, एक होता है डाउनवर्ड स्ट्रीम। तो कहीं भी हम जब डाउनवर्ड में जाते हैं तो हमारा स्पीड जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सपोज u जो है वो बोट का है और v जो है
धारा का है, स्ट्रीम। तो जब डाउनवर्ड जाएंगे तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, u प्लस v। और ये कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। और बोला यानी अपवर्ड, जब हम किसी जगह पर ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा स्पीड घट जाता है, यानी u माइनस v। और ये कितना दिया हुआ है, 12। तो पूछा है धारा की चाल, मतलब स्ट्रीम का वैल्यू पूछा है, v का वैल्यू पूछा है। तो सिंपल सा v का वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो 2v इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 12 6। तो v इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80 का 85%, का 60%, का 30%। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज जो टॉपिक क्लियर किया है, तो 80 का 85%, प्रतिशत जो आए 1/100 से मल्टीप्लाई, 60%, 60/100, 30%, 30/100। अब जीरो काटते हैं, 0 0 से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 17 छक 102 इंटू 4 तिया 12 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या हो जाएगा, 12 को 100 से करेंगे तो 1200, और 12 को 2 से करेंगे तो 1224, मतलब बाय 100। तो 2 पॉइंट लगेगा, 12.24। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 60% सेब बेच देता है और अभी भी उसके पास 2800 सेब बचे हुए हैं। तो सबसे पहले 60% का जो रेशियो पर फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/5 होता है। अब उसके पास 3/5 जो है वो सेब बचा हुआ है। सेब थे 60% बचे हुए, अभी भी 60 है। अब 3/5 जो है बचा हुआ है, और ये किसके बराबर है, 2800 के बराबर। तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2800 इंटू 5/3। तो उस फल वाले के पास सेब की कुल संख्या का पता लगाएं। सॉरी, 60% सेब बेच दिए, 3/2 उसने 3/5 बेच दिया, तो उसके पास अब कितना बचा हुआ है, तो 2/5 बचा हुआ है, और इसका वैल्यू कितना है 2800 से 14 कट जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 × 70 पर 2 जीरो, मतलब 7000 टोटल सेव उसके पास थे। और एक ये और है सफलता का बंडल सहायक आचार्य के लिए, जिसमें से 50 प्लस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का जो CGL का है, और इसमें 50 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बैग में 25 पैसे के 800 सिक्के, 25 पैसे और 50 पैसे, इसका 800 सिक्का है और इसका 1600 सिक्का है। तो रुपया में देखा जाए तो कितना होगा, तो 25 पैसे का 800 सिक्का, तो 25 पैसे मतलब रुपये में देखें तो 1/4, यानी 1/4, 800 का 1/4 कितना हो जाएगा, 200 रुपया। 50 पैसे का 1/2, 1600 का 1/2 कितना हो जाएगा, 800 रुपया। अब बोला गया है 25 पैसे के 13%, इसका 13%, और 50 पैसे के 28% सिक्कों को निकाल दिया गया, 28% निकाल दिया गया। अब उसके पास निकाले गए सिक्कों का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका रेशियो ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 4। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, 1:4 का रेशियो है और ये 13% है। अब इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, तो 13 × 1 प्लस 28 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 4, ये कितना हो जाएगा, 28 चौक कितना हो जाएगा, 112। 112 और 13 कितना हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना होगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ताश की गड्डी वाला। तो इसमें से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बताना चाहेंगे कि जो ताश होता है उसको डेक बोला जाता है,
और इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। इस 52 पत्ते में 26 और 26 होते हैं। 26 क्या होते हैं? ब्लैक। और 26 क्या होते हैं? रेड। इस 26 ब्लैक में भी 2 प्रकार के होते हैं और इस 26 रेड में भी 2 प्रकार के होते हैं। रेड में कौन कौन सा होता है? एक हार्ट होता है, सॉरी इसको रेड पेन से लिखते हैं। एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। हार्ट आने की दिल, ये सही से नहीं बना, आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। ये दिल हो गया और ये डायमंड हो गया। और दूसरा जो है ब्लैक आता है और इस ब्लैक में क्या होता है? स्पेड और क्लब। स्पेड जो होता है वो आपका ये दिल कुछ टाइप का होता है और क्लब जो होता है इस टाइप का होता है। अब 13, 13, 13 और 13 टोटल 26, टोटल 52 पत्ते हो गए। अब इस 52 में से हर एक डेक में, अब बताते हैं, टोटल एक एस होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, उसके बाद जैक, क्वीन और किंग, टोटल 13 हो गए। जिसमें से ये 4 पत्ते जो है वो फेस कार्ड कहलाते हैं, यानी कि जिसमें फिगर कार्ड भी बोल सकते हो। अब हमारा प्रश्न है 3 लाल पत्ते, तो टोटल लाल पत्ते कितने थे? 26, जिसमें से 3 निकाले, फिर से 2 काले, तो काले कितने थे? 26, और टोटल कितना निकाले हैं? टोटल 52 पत्ते हैं जिसमें से 5 निकाले हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दूसरे पासे पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? अब पासा को जब फेंका जाता है, एक पासे में 6 नंबर रहते हैं, दूसरे पासे में 6, तो टोटल आउटपुट जो है वो कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर मतलब 36। अब हमारा जो टोटल आउटकम, अब पॉसिबल आउटकम क्या होगा? बोला गया दूसरे में 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए, मतलब 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। उसी तरह देखा जाए तो 3 इसमें, फिर 2 4 वाले में 3 आएगा, फिर 3 4 वाले में 3 आएगा, फिर 4 4 वाले में 3 आएगा, फिर 5 4 वाले में 3 आएगा, फिर 6 4 वाले में 3 आएगा। टोटल कितना हो गया? 3 6 9 12 15 और 3 18, मतलब 18/36, तो 1/2 सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इस पे ध्यान न दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10x इक्वल टू 12/5। सपोज ये x है तो 10x ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? 13। तो साइन x, तो साइन x क्या होता है? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 12/13। उसके बाद कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, 5/13। तो 12 × 60/169 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक घोड़ा को एक खंभे से रस्सी सहारे बांधा गया है। घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए एक वृत्तीय कक्ष में घूमता है। सपोज यहाँ पे एक खूंटा गाड़ा हुआ खंभा है, यहाँ से घोड़ा को एक रस्सी से बांध दिया गया, इतना लंबा रस्सी से। अब घोड़ा जो है यहाँ से ये चरते, अपना घास चरते हुए यहाँ तक पहुँचा, और ये जो डिस्टेंस बताया गया है ये 35 मीटर है। और अब घोड़ा 60 डिग्री का कोण को कवर कर लेता है।
तो केंद्र रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। तो रस्सी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 आर जो है फाइंड आउट करना है। थीटा 60/360 मतलब 1/6 इक्वल टू सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है 35। तो इससे हम लोग ये हो जाएगा 2, ये 3। अब यहाँ से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू हो जाएगा 35 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22। तो लगभग ये जो आंसर है आपका, ये 7 दिया 21 है, नीचे 22 है। तो ऊपर ज़्यादा है नीचे कम, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। 35 को डाउन करेगा तो डाउन करे, थोड़ा सा डाउन करेगा 33.4 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसको आप लोग कमेंट में सॉल्व करके बताएंगे आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपने दोस्तों के बीच लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आप हम लोग का मोटिवेशन आप ही लोग हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हम लोग ऐसा बेहतरीन सेशन आप लोगों के बीच लाते रहें। नेक्स्ट हम लोग के झारखंड कांस्टेबल के लिए जो खोरठा का प्रैक्टिस सेट है वो भी लाया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको AMR शीट के साथ दिया जा रहा है। उसके बाद रंजीत सर के द्वारा ये 50+ प्रैक्टिस सेट और ये झारखंड सामान्य ज्ञान का बुक जो है वो आपको, सबसे बड़ी बात है कि ये बुक आपको 5 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर गोल का, इससे आप लोग जुड़े। यहाँ पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जाता है। मिलते हैं अगले सेशन में।